कुछ दिनों से देख रहे हैं भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है। फिर न्यूज आती है कि सीज फायर हो गया। क्या कोई तीसरा देश या चौथा देश इन्फ्लुएंस कर रहा है? हरे कृष्णा। तो अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है। फिर न्यूज आती है कि सीज फायर हो गया। फिर न्यूज आती है कुछ घंटों बाद फिर युद्ध चालू हो गया। फिर कुछ घंटों बाद सीज फायर चल रहा है। ये तो सालों से देख रहे हैं। तो कब होगा सीज फायर? क्या उसका सॉल्यूशन है? क्या सीज फायर सॉल्यूशन है? क्या युद्ध सॉल्यूशन है? और ये तो बाह्य परिस्थिति है, इसके पीछे का असली कारण क्या है वो जानना चाहिए। क्या कोई तीसरा देश या चौथा देश इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या उसके इन्फ्लुएंस करने से प्रॉब्लम बढ़ रही है या फिर कुछ और ही प्रॉब्लम है? तो थोड़ा इतिहास में जाते हैं और इसकी जड़ को समझते हैं। देखिए, भगवद गीता बोलने से पहले अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। इतने सालों से चल रहा था। 13 साल तो वनवास मिला पांडवों को। अब युद्ध होना है क्योंकि राज्य नहीं दिया। अब अर्जुन बोलता है मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे सीज फायर चाहिए। कैसे होगा सीज फायर? युद्ध भूमि पे आके खड़े हो, अभी सीज फायर होगा? वो दुर्योधन मान नहीं रहा है ना, तो सीज फायर कैसे होगा? क्योंकि अर्जुन ने जो डिसीजन लिया सीज फायर का, या अपना जो मन की बात रखी कृष्ण के सामने, वो इसीलिए रखा क्योंकि अर्जुन का मन विचलित हो चुका था। जब तक हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, जब तक अंदर सीज फायर नहीं है, बाहर सीज फायर नहीं प्रकट हो सकती। जो अंदर रहता है वही बाहर आता है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता सुनाई, पहले तो बोल रहा था नहीं लड़ूंगा, मैं जाऊंगा भिक्षा मांगूंगा और अपना जीवन यापन करूंगा, लड़ूंगा नहीं। फिर भगवान ने भगवद गीता सुनाई। भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन का जो इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा था, जो टेरर है ना, वो असली इंटरनल चलता है। हमारे अंदर में टेरर चल रहा है। अब कौन है टेररिस्ट? हमारा मन। बाहर का कोई नहीं है, हमारा स्वयं का मन सबसे बड़ा आतंकवादी है, सबसे बड़ा टेररिस्ट है। दुनिया में 850 करोड़ मनुष्य हैं। सबकी हिट लिस्ट में एक ही नाम होना चाहिए टॉप पे। द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इज माय माइंड। या तो उसको खत्म करो या तो उसको सुधार दो। अब मन को मार तो नहीं सकते, वो तो सूक्ष्म है, वो दिखेगा भी नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं मन को सुधारा जा सकता है अभ्यास और वैराग से। तो जब अर्जुन ने भगवद गीता सुनी, उसका मन जो टेररिस्ट था अब वो फ्रेंड बन गया। भगवान कहते हैं अगर मन हमारे वश में नहीं है तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और वही मन जब हमारे वश में आ जाता है तो हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यही फर्क होता है एक साधु संत में और एक राक्षस में। यही फर्क है युधिष्ठिर में और दुर्योधन में, अर्जुन में और कर्ण में, राम में और रावण में। तो जब तक हम मन को नहीं जीतेंगे तब तक ये टेररिस्ट चलते रहेंगे। टेररिस्ट जिसको हम बोलते हैं दुनिया में, उसका भी मन है। उसका मन और कितना खतरनाक टेररिस्ट होगा। वो जो बाहर इतना प्रदर्शन कर रहा है तो अंदर उसके क्या भरा होगा। तो भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् अच्युता, कि अब मेरा जो मोह था ना अपने मन को लेके, इस संसार को लेके, नष्ट हो गया आपकी कृपा से। भगवान पूछे अब क्या करेगा अर्जुन? अब अर्जुन बोलता है करिष्ये वचनं तव गता संदेह स्थितो अस्मि। अब मैं स्थित हो गया हूँ, संदेह मेरा दूर हो गया है और मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। तो हम जब तक अंदर के टेररिस्ट को नहीं मारेंगे या उसको नहीं सुधारेंगे, भगवान की हेल्प के बिना वो होगा नहीं। तो भगवान की वाणी जो भगवद गीता है, भगवान का नाम जो हरे कृष्ण मंत्र है, जब तक ये अंदर नहीं जाएगा वो टेररिस्ट मरेगा नहीं। और टेररिस्ट को आप ऐसे सुधार नहीं सकते, उसके लिए युद्ध करना ही पड़ेगा। इसीलिए टेरर, बैटल, फिर पीस। तो अंदर मन है, उसको आप सुधारने जाएंगे तो आपको लगता है मन मान जाएगा आपकी बात? नहीं, वो युद्ध करेगा। ये युद्ध लंबा चलेगा। ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। सालों भी लगते हैं, दशक भी लग जाते हैं और जीवन भी लग जाता है। हमें टाइम देना चाहिए क्योंकि कई जन्म हमारे खराब कर दिए इस मन ने। तो एक जन्म तो दे ही सकते हैं कि आगे हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। तो युद्ध करेंगे तो मन भी युद्ध करेगा, और जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। तो ये जो सीज फायर होता है, फिर युद्ध होता है, सीज फायर होता है, युद्ध होता है, ये मन विचलित है लोगों का। क्यों? क्योंकि आप जो हैं सृष्टि बनाने वाले की सुन नहीं रहे हैं,
अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। जैसे आजकल हम सुन रहे हैं ड्रोन अटैक बहुत हो रहा है। हमने तो सुना था ड्रोन होती है जिसमें पानी पूरी खाते हैं, ये नया ड्रोन आ गया उड़ने वाला, क्या करेगा? उड़ के आता है पंछी के जैसे और तबाही मचाता है। अब मान लीजिए व्यक्ति बैठा है जिसको ड्रोन चलाने नहीं आता, किसी मोची को उठा के, किसी सब्जी बेचने वाले को उठा के आप बोलोगे कि चलो तुम ड्रोन चलाओ, वो क्या करेगा? वो वहीं फट जाएगा ड्रोन, वो दुश्मन के देश तक पहुंच ही नहीं पाएगा, आपके देश में ही पहुंच जाएगा या आपके घर में ही आ जाएगा, क्योंकि उसको चलाने नहीं आता। तो कैसे सीखेगा? क्या वो सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। कैसे सीखेगा? पहले तो ड्रोन में देखना पड़ेगा कि मेड इन इंडिया है या मेड इन रशिया है या मेड इन यूएसए है या मेड इन चाइना है, और फिर उस देश को संपर्क करना पड़ेगा। मेड इन इंडिया है तो इंडिया को संपर्क करो, फिर मैन्युफैक्चरर का नंबर मिलेगा, भाई साहब आपने बनाया है, हमको बताओ कैसे चलाना है, फिर वो सिखाएगा, तब आप ड्रोन सही चला सकते। तो सृष्टि भगवान ने बनाई है, आप उनसे पूछते ही नहीं हो ये सृष्टि चलानी कैसे, इसीलिए हर जगह धमाके हो रहे, हर जगह बम फट रहे, और जहाँ बम नहीं फट रहे वहाँ ज्वालामुखी फट रहे, जहाँ ज्वालामुखी नहीं हो रहे वो भूकंप आ रही है, जहाँ भूकंप नहीं आ रही वहाँ अकाल हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सुनामी आ रही है। अरे ये धमाके तो छोटे छोटे हैं, जो प्रकृति के धमाके हैं उसको क्यों भूल जाते हैं? वो भी इसी कारण से हो रहा है, हमारा मन वश में नहीं है, इसीलिए हम भगवान की सुन नहीं रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और सब सत्यानाश हो रहा है। ये सब नाश हो जाएगा। नहीं तो भूकंप से कौन बचाएगा? किस पे आरोप लगाओगे? किसी देश पे आरोप लगाओगे? एक भूकंप आता है तो 8-10 देश हिल जाते हैं, एक सुनामी आता है तो कितने सारे देशों को प्रभावित हो जाता है, अकाल होता है, ज्वालामुखी पड़ता है। किसको करो? गर्मी हो रही है, गर्मी में बारिश हो रही है, किस देश को आप आरोप लगाओगे? असली आरोपी हमारा मन है। जब तक उसको नहीं जीतेंगे, युद्ध करने के बाद ही वो चुप रहेगा। युद्ध करना ही पड़ेगा, उसको जीतना पड़ेगा, और उसके लिए भगवान को संपर्क करना पड़ेगा। जैसे ही भगवान से कनेक्शन हो गया भगवत गीता और हरिनाम के द्वारा, वैसे ही आपका युद्ध चालू हो जाएगा। युद्ध लंबा चलेगा, उसके लिए तैयार रहें, भक्तों का संग ले। युद्ध के बिना सीज फायर करके कोई फायदा नहीं। आपका मन बोलेगा ठीक है शांत शांत, जो तुम बोलोगे वही करूंगा। जैसे ही आप थोड़ा भगवत गीता पढ़ने जाएंगे, मन बोलेगा ठीक है तुम जो बोलोगे मैं मान जाऊंगा। लेकिन 2 घंटे पे फिर वो अपने आपको नचा देगा, वो आपको फिर नचाएगा 2 घंटे बाद, वो सीज फायर नहीं करने देगा। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, वो सीज फायर नहीं करने देंगे। युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि जड़ से प्रॉब्लम खत्म करनी है। एक शत्रु अंदर है और उसी का रूप बाहर के शत्रु है। तो अंदर के शत्रु को जीतें भगवत गीता से और हरे कृष्ण महामंत्र से, बाहर के शत्रु को आसानी से आप जीत पाएंगे। हरे कृष्ण।